BLA ने आज कराची के अंदर 2 चाइनीज के ऊपर अटैक किया है और इस दफा अटैक के लिए उन्होंने गाड़ी इस्तेमाल की है। गाड़ी के अंदर 85 किलो बारूदी मवाद था जो कि वो फटे और उसके बाद जो है BLA ने तस्दीक भी की कि ये जो है हमारा बंदा था, हमने अटैक किया था। इंटरेस्ट की बात ये है कि हमें अगर मुसलमानियत और उसकी बात की जाए तो हमें चाइना का जुल्म मुसलमानों पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमें कश्मीर नज़र आ रहा है, अफगानिस्तान में जितनी भी जंग लड़ेगी हमें वो जुल्म नहीं दिखाई दिया। ठीक है, इसी तरह दुनिया के कितने ममालिक, ईरान, शाम, फ़लस्तीन, ठीक है, इस तरह कई ममालिक जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उन पर कितना जुल्म हुआ, हम उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। तरह हम SCO समिट करवाने की बात करते हैं, दूसरी जानिब चाइनीज के ऊपर अटैक होता है। पिछले हफ्ते 11 एम्बेसडर्स के ऊपर सवात में अटैक हुआ था और हम चैंपियन ट्रॉफी भी करवाना चाहते हैं। ये पूरी मोनोपोली है, इसी टाइम पे ब्लास्ट होना था, इसी टाइम पे जलसे होने थे, इसी टाइम पे हमारे इंटरनेट के मसले स्टार्ट होने थे। जब उनको पता था कि हमने पाकिस्तान आना है, ये क्यों हो रहा है कि वो लोग डर जाएं कि यार पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं करने के। पाकिस्तानी अपने मगे हमारे मुसलमान भाई हैं जो हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। तो कोई भी हिंदू नहीं चाहेगा, कोई भी हिंदू नहीं चाहेगा कि पाकिस्तानी लोग जलील हो। हमारे अपने बंदे उनको कहते हैं कि हमसे पैसे लो, पाकिस्तानियों को जलील करो ताकि हम इन्हें और खा सकें। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, फिर से पाकिस्तान में एक बार बहुत बड़ा धमाका हो गया है। SCO समिट होने से पहले कराची के एयरपोर्ट पे धमाका हो गया है जिसमें 2 चाइनीज मारे गए हैं और एक पाकिस्तानी, और एक चाइनीज जो है पूरी तरह से घायल हो गया है और बहुत सारे पाकिस्तानी भी घायल है। अब एक तरफ SCO होना है और एक तरफ पाकिस्तान में ब्लास्ट हो रहा है। अब ये ब्लास्ट BLA ने एक्सेप्ट किया है कि ये ब्लास्ट हमने करवाए हैं। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान में SCO समिट जो है वो कामयाबी के साथ हो पाए, इसलिए सब कुछ इंडिया करवा रहा है। हम पकड़ के बैठे हुए जी बलूचिस्तान में साजिश कर रहा है। अगर साजिश करनी होती, अगर सारा कुछ करना होता, बलूचिस्तान लेना इतना मुश्किल नहीं है इंडिया के लिए। अच्छा, हाँ। कोई मुश्किल नहीं है, एक हफ्ते के अंदर। जब देखे ना अंदर ही गद्दार बैठे बकोल आपके, हाँ। जब बलूचिस्तान में सारे गद्दार बैठे हैं, इंडिया की सपोर्ट है, इंडिया का पैसा है, तो 10 मिनट में वो फतह होता है ना। जहाँ गद्दार हो वो तो इलाका फतह जल्दी हो जाता है। हाँ, ना हमारी उधर इतनी आर्मी है, ना हमारी उधर इतनी रेंजर है, वो तो आराम से फतह कर सकते हैं। मगर वो इसलिए फतह नहीं करते कि वो नहीं चाहते कि पराई आग में कूदें। अच्छा, इंडिया नहीं कूदना चाहता। देखिए, इंडिया इसलिए भी नहीं कूदता, जो कौमें, जो लोग हमारे साथ मुखलिस नहीं है, पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो इंडिया के साथ कैसे मुखलिस होंगी? पॉइंट तो है वो इंडिया के साथ। इंडिया देखे, पागल का बच्चा तो नहीं है कि गंदी जगह में जाके इन्वेस्टमेंट करेगा या गंदी जगह लेगा। वो अगर लेगा तो पंजाब लेगा। हाँ। इंडिया अगर हमला भी करेगा तो पंजाब पे कब्जा करेगा, KPK भी नहीं लेगा। उसने कोई डिमांड नहीं की। जब KPK अलहदा हमारे साथ नहीं आ रहा था, KPK वाले बाद में आए हैं, ठीक है, फाटा के लोग अब हमारे साथ जम हुए हैं, उसने नहीं डिमांड की कि ये लोग हमारे साथ तो हो। आप कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं है? कोई साजिश नहीं है, ये सारा ड्रामा है सिर्फ लोगों को दिखाने का। भाई, जब आप अपने बच्चों को सब कुछ दे देंगे, सारा हालात ठीक कर देंगे, वो पागल हैं कि इंडिया से मदद मांगेंगे। जब आप सारा घर में बच्चों को सब कुछ देते हो, अगर आप अपने बच्चों को कुछ नहीं दोगे, जाहिर है वो किसी खाला के मामा चाचे से कुछ लेगा ना। हाँ, मांग के लेगा, और मामा चाचा जान के उसको पैसे देगा ज्यादा कि यार अच्छा है ये अपने बाप के खिलाफ हो जाए, अपनी माँ के खिलाफ हो जाए। तो भाई, हमारे वो बच्चे हैं, हमारा चाहिए कि हम उनका ख्याल रखें। तो देखिए, एक माँ भी होती है ना, तो जो निकम्मा बच्चा होता है ना, उसका ज्यादा ध्यान देती है। वो कहती है, बेटे 3 कह रहे होते हैं, माँ ये निकम्मा है, ये काम भी नहीं करता, तू इसका ही ध्यान देती है। तो माँ बने पाकिस्तान रियासत और बलूचिस्तान का ख्याल रखे। पंजाब माशाल्लाह तरक्की कर चुका है, KPK ने तरक्की की हुई है, सिंध में भी तरक्की है, ठीक है, कुछ इलाका पसमानदा है, ठीक है, मगर सबसे ज़्यादा फोकस पूरे हमें पाकिस्तानियों को चाहिए कि देखिए, अगर बलूचिस्तान के हालात ठीक होते, आज पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में कोटा चाय ना होती। लेकिन हमारा मीडिया इन सबका मलबा ना इंडिया पे डाल रहा है। पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है ये इंडिया करवा रहा है ताकि हम SCO समिट कामयाबी से ना करवा सकें। इस क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दूंगा कि ना, पाकिस्तान में जो ये गवर्नमेंट है फार्म 47 का, इसके होते हुए ये कोई भी मतलब ये बिल्कुल न्यूट्रल तजिया है, कोई PTI या कुछ भी नहीं। इसके होते हुए ना, हमें हमसाया इंडिया की, ना किसी और इसराइल या अमेरिका किसी भी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। मुल्क के हालात देखो, आपने क्या क्या किया हुआ है मुल्क में,
क्या क्या तोड़ फोड़ क्या मचा रहे हैं आप? सर ये अपने दुश्मन खुद बन गए हैं, इन्हें क्या जरूरत है किसी और दुश्मन वही की। मैं आपको कह रहा हूँ मैडम, मैंने जो फर्स्ट में वही बात मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, ये जो 63A का आर्टिकल था, ये जब 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, अब क्या जल्दी पड़ी है कि आप 5 दिन में जाके आप इस आर्टिकल को इसकी सुनवाई देखें। आप डे टू डे इनकी सुनवाई हो रही है, ये 2 साल से पेंडिंग में पड़ा। आपको ये भी पता है कि अभी जो है ना शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, और आपने ना क्योंकि 24 अक्टूबर से पहले जो आपको टास्क दिया गया आपने उसको समेटना है। इस तरह तो नहीं ना होता ये। अगर इस तरह की कोई आलमी तंजीमें, खासकर जो ये शंघाई तंजीम है ना जो एशिया का है, और इसमें ना इस दौरान आपको बहुत ही मोहतात रहना चाहिए। आपको अपने सिक्योरिटी इदारों को बहुत ज़्यादा अलर्ट, अगर हमें खुद को अंदर से स्टेबलाइज करना, अगर हम खुद अंदर से स्टेबलाइज हो, जुड़े हुए, हमें किसी भी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल मैं तो इसको एक प्रोपेगेंडा बेस्ड ही कहूँगा कि अगर इंडिया की नज़रें या ये या वो। सर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है ना नरेंद्र मोदी, मेरी बात सुनिएगा, जो बिल्कुल आलमी उस पे ना इकोनॉमिक इंटरेस्ट का वो है। आज कल को अगर सूडान का कोई आ जाए, हम क्यों उनको इस तरह की अहमियत नहीं देते? हमें खुद इकोनॉमिकली इतना होना चाहिए कि हमें ना इंडिया के जयशंकर की आने की ज़रूरत पड़े ना उसको, बल्कि लोग हमें बुलाए यहाँ से। हमारी अपने पासपोर्ट को हमने कहाँ रखा हुआ है? वही बात तो मैं आपको कह रही हूँ कि हमारी इन्होंने इज्जत कोई नहीं छोड़ी इंटरनेशनली। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें अपनी इनके साथ जंग लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान में अपनी फ़ौजें भेजने की कोई ज़रूरत नहीं, ये लोग अपनी मौत आप मर जाएंगे। इनके सियासतदानों ने अपने मुल्क का जो हाल कर लिया है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और सर वही देख लें, अब वही हो रहा है। और जब हमें कोई नहीं मिलता, हम सब उसकी कड़ियाँ या तो इंडिया से मिलवा देते हैं या हम अफ़गानिस्तान पे डाल देते हैं। ये वही अफ़गानिस्तान है जिसके नाम पे हम लोग, हमारे सियासतदान डॉलर खाते रहे, और जब इनका पेट भर गया, इन अफ़गानियों को उठा के बाहर फेंक दिया। मैडम असल में बात ये है, आपने पहले बात की कि हमारी मीडिया पे मीन के इंडिया को बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा हमारे सामने पेश किया जा रहा है। इसकी मेन वजह यही है कि हमारी मीडिया जो है ना, वो मीडिया रियल मीडिया नहीं है। वो हैंडलर पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है। पहले अगर मीन के ब्रेक, हालांकि लाइव शो में इन लोगों ने यही है कि मतलब 1-2 मिनट का गैप रखा हुआ है कि आप लाइव बिल्कुल रियल टाइम में लाइव नहीं चलाओगे, ठीक है, क्योंकि हम पहले फिल्टर करेंगे उसके बाद आएगा, ठीक है। तो मीडिया की यही बात है। इंडिया के साथ हमारे जितने भी तनाज़ात हैं, जितने भी ये कश्मीर इशू है, सिर्फ हमारा उनके साथ सिर्फ कश्मीर इशू है हमारा। कश्मीर इशू, आप सिर्फ कश्मीर इशू को उठा रहे हैं, ये भी सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए। आप चाइना को नहीं देख रहे हैं। उन लोगों ने वहाँ पे कितने मुसलमानों को इस नाम पे सिर्फ वो किया कि हम तो सिर्फ इनको ट्रेन कर रहे हैं, हम तो इनको वो कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि उन पे वो कर रहे हैं। चाइना हमारा, हम कहते हैं कि ब्रदर कंट्री है, चाइना को हम कहते हैं कि मिसाली दोस्ती है हमारी। इंटरेस्ट की बात ये है कि हमें अगर मुसलमानियत और उसकी बात की जाए तो हमें चाइना का जुल्म मुसलमानों पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमें कश्मीर नज़र आ रहा है, अफगानिस्तान में जितनी भी जंग लड़ेगी हमें वो जुल्म नहीं दिखाई दिया, ठीक है। इसी तरह दुनिया के कितने ममालिक, ईरान, शाम, फ़लस्तीन, ठीक है, इस तरह कई ममालिक जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उन पे कितना जुल्म हुआ, हम उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ये बात ये है कि यहाँ पे इंडिया के साथ हमारे जितने भी मसले हैं वो एक आप टेबल टॉक पे, डायलॉग पे लाके करें, लेकिन उसकी भी सबसे पहली कड़ी जो है ना आपके ट्रेड से स्टार्ट होती है, आपकी मौशियत बेहतर होने से स्टार्ट होती है। अगर इस तरह नहीं होगा तो जिस तरह मोदी ने बयान दिया ना कि हमें इनको तबाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपनी मौत खुद मर गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो करेंगे, आपको नॉन सीरियस लेंगे, ठीक है। वो कश्मीर को अपने अंदर जम कर लिया है, उनको कोई परवाह नहीं है, उनको कोई मसला नहीं है, उनको ये डर तक नहीं है कि पाकिस्तान में पटाखा तक मतलब हम फोड़ देंगे, ठीक। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और आप सोच सकते हैं कि एससीओ समिट होने वाला है और पाकिस्तान का कंडीशन ये है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब भी कर ले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।